चौथा मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है और आज है दूसरा दिन। पहले दिन आपको बता दें कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग चुनी और बल्लेबाजी का मौका पहले भारतीय टीम को मिला। पहले दिन का खेल खत्म होने तक आपको बता दें भारत ने पहले दिन सती हुई और सॉलिड शुरुआत की और 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना दिए। युवा बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला। यशस्वी जायसवाल ने 58 रन और साई सुदर्शन ने 61 रन बनाए हैं। वहीं बेन स्टोक्स को भी 2 विकेट लेने में कामयाबी मिली है। अगर हम अलग अलग सेशंस में बांट कर देखते हैं कल के एक दिन को, तो आपको बता दें कि पहला सेशन अगर हम देखें तो कोई विकेट नहीं गिरा था, 78 रन बना लिए थे भारतीय टीम ने। उसके बाद दूसरा सेशन जो था उसमें 3 विकेट गिर गए 71 रन पर और फिर चौथा यानी टी के बाद फिर 1 विकेट गिरा और 115 रन और कुल मिलाकर 264 रन पहले दिन भारतीय टीम ने बनाए। अब जरा सोचिए कि भारत ने किस तरह से, टॉस की बात होती है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, हालांकि फिर भी इंग्लैंड ने पहले फील्डिंग का ही फैसला लिया। 14 इंटरनेशनल मैचों में भारत कोई टॉस नहीं जीत पाया है। ये सिलसिला यानी जो लेगेसी है रोहित शर्मा जो है वो सौंप गए हैं एक तरह से शुभमन गिल को भी, और शुभमन गिल भी लगातार चौथे टेस्ट में यानी अपनी कप्तानी की शुरुआत से लगातार जो चौथा मैच उन्होंने खेला है उसमें भी वो टॉस हारे हैं। और हालांकि टॉस हार रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारे मैच भी हार रहे हैं, हम लड़ाई में बने हुए हैं फिलहाल अभी भी इस सीरीज में भी। ओल्ड ट्रैफर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौका मिल रहा है अंशुल कंबोज को और ये वही मैदान है जहां अनिल कुंबले ने 1990 में डेब्यू किया था, तो ये इत्तेफाक है। आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो ऋषभ पंत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई है। इंग्लैंड में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले वो एकमात्र विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो लेजेंड रहे हैं, जो दिग्गज रहे हैं, उनको भी पछाड़ दिया है। अब जरा कुछ और फैक्ट्स आपको बता देते हैं। 23 साल की उम्र में सेना देशों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 50 स्कोर करने वाले लोगों में कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर ने 11 बार ऐसा किया है। यशस्वी अब आ गए हैं दूसरे नंबर पर, 6 बार ऐसा करने में वो कामयाब रहे हैं और ऋषभ पंत 5 बार ऐसा कर चुके हैं। शुभमन गिल के टॉस की अगर हम बात करें, टॉस रिकॉर्ड की, तो एकदम कॉन्ट्रास्ट हुआ नजर आता है। T20 में जब उनको मौका मिला तो पहले 4 टॉस वो लगातार जीते। टेस्ट में जब उनको कप्तानी का मौका मिला है तो पहले 4 टॉस वो हारे हैं। तो ये देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिला है, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है। भारत के लिए 1296 दिनों बाद किसी नंबर 3 बल्लेबाज ने विदेश में टेस्ट में 50+ का स्कोर बनाया है। शायद आपने इतने मैचेस में ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ऐसा है। 1296 दिनों के बाद ऐसा हुआ है और वो है करने वाले साई सुदर्शन, जिन्होंने 61 रन की धीमी पर भरोसेमंद पारी खेली, 151 गेंदों का सामना किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक साबित हुआ है। इस सीरीज की अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स बनाम साई सुदर्शन की जंग रोचक रहने वाली है। 3 पारियां, 48 गेंदे, 24 रन और 3 बार आउट करने में कामयाबी मिली है। अब आप इस पर डिटेल में बात करते हैं और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के सदस्य मदन लाल जी। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। देखिए पहले दिन की शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि सधी हुई और सॉलिड शुरुआत हुई है, लेकिन एक टॉस को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई है। कल मैंने आपसे भी टॉस को लेकर बात की थी। 14 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में एक भी टॉस भारत ने नहीं जीता है। अब क्या कहें इसे, किस्मत ही है, जाहिर तौर पर टॉस तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो फैसले हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है? नहीं, देखिए 14 टॉस जो है हम हारे हैं और इसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते। ये एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप बाहर मैच शुरू होने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें पर टॉस जीतने या हारने से कोई मैच हारे और जीते नहीं जाते। मैच हारे और जीते तब जाते हैं जब आप अगर आपने जीतना है तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारतीय बल्लेबाजों बैटिंग करने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए 264 फॉर 4 इट्स अ गुड स्कोर। अभी हमें 150 रन और चाहिए। 150 रन मीन्स 400 रन हमें चाहिए। तो 400 रन मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे रन हैं फाइट करने के लिए और इसमें आप मैच को बना भी सकते हैं। और देखिए
अगर आप 350 बनाते हैं तो आपको फाइट करना पड़ेगा, अगर आप 400 बनाते हैं तो आप हो सकता है कि आप मैच को जीत भी सकते हैं, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि गेंद अभी भी सीम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि गेंद सीम नहीं कर रहा। और हमारे जो बॉलर हैं थोड़े से इंग्लिश बॉलर से थोड़े से डिफरेंट हैं। हमारे ज़्यादातर जो जितने भी बॉलर खेल रहे हैं, 4 बॉलर, शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज और अपना जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज, ये एक ऐसे बॉलर हैं जो लाइन टू लाइन, विकेट टू विकेट गेंद करते हैं और विकेट के अंदर गेंद करते हैं, तो उससे आउट होने के ऐसी विकेटों के ऊपर ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्योंकि टॉस हारे या जीते, जो भी आपको मौका मिलता है आप उस मौके को किस तरह से भुनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हाँ बिल्कुल, देखिए टॉस अगर आपने जीता है, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको 400 रन बनाने ही पड़ेंगे, जैसे इंडिया बैटिंग कर रहा है। अब ये है कि इंडिया को 150 रन चाहिए, जैसे मैंने कहा, और क्योंकि 150 रन 400 रन बड़ा होता है टेस्ट क्रिकेट में, और क्योंकि स्पेशली ओल्ड ट्रैफर्ड जहाँ पे गेंद सीम कर रहा है और जहाँ पे थोड़ा सा, कल भी आपने देखा होगा कि ओवरकास्ट स्काई थी तो गेंद मूव कर ही रहा था। शुरू में नया गेंद इतना ज़्यादा सीम नहीं करता, बट थोड़ा सा हल्का सा जब पुराना होता है तो गेंद जो है काफ़ी अच्छा से तो आपके स्विंग हिसाब करना से चाहिए। कम से कम 400 रन जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी होंगे, लेकिन एक और जिसके बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं, अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में। हर बार ऐसा लगता है कि शायद अब मौका मिल जाएगा, अब मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि शायद उनको मौका मिलेगा, लेकिन उनसे पहले उनको हर बार बुलाया तो जाता है टीम के लिए, लेकिन मौका किसी और को दिया जाता है, और 15 ऐसे खिलाड़ी हैं ऑलरेडी जो उनसे पहले उनको मौका मिला है। क्या इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या सिलेक्टर्स की जो प्रायोरिटीज हैं वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं? मतलब क्या है इस बात का? देखिए, मतलब ये टीम मैनेजमेंट और कैप्टन की सोच है, और यहाँ सेलेक्टर की सोच है कि किस खिलाड़ी को खिलाना है या किस खिलाड़ी को हमने नहीं खिलाना, और क्या सूट करता है कि कंडीशन में या नहीं। पर अब मन्यु ईश्वरन ने बहुत सारा रन बनाया, मैं भी यही सोच रहा था कि शायद उसको इस टेस्ट मैच में मौका मिलेगा, पर नंबर 3 पे उन्होंने साई सुदर्शन को उन्होंने खिलाया, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की है, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, और उन्होंने अप्लाई बहुत अच्छा किया है। और ऐसा लग रहा था कि एक लंबी पारी खेलेंगे, लंबी तो उन्होंने खेली है 61 रन, अगर और ज़्यादा थोड़ी सी पारी खेलते, लंबी पारी खेल लेते तो शायद इंडियन टीम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता। पर अब मन्यु ईश्वरन की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो द रीज़न, बट डेफिनेटली ही डिजर्व द प्लेस। बिल्कुल, तो इसीलिए शायद कोशिश भी हो रही है, लेकिन एक शख्स के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम पड़ती है, क्योंकि वो रियल स्ट्रगलर है और कमबैक किंग अब उनसे हम कह सकते हैं, ऋषभ पंत। एक के बाद एक अचीवमेंट है उनके बारे में, और इंजरी के बावजूद वो खेले भी, हालांकि रिटायर हर्ट भी हुए, लेकिन उनके साथ जो अचीवमेंट जुड़ गई है वो इंग्लैंड में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विदेशी विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। सवाल ये कि क्या इस पीढ़ी में, इस जनरेशन में वो बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज उन्हें कहा जा सकता है, या अभी थोड़ा समय है? नहीं, अभी तो उनके पास काफ़ी टाइम है, और मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने 1000 रन और एज ए विकेट कीपर उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। 1000 रन काफ़ी होते हैं, 1000 रन एज ए विकेट कीपर और बैट्समैन खेलना। पर यह है कि ही इज़ द मैच विनर प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है ऋषभ पंत की। और एक ही ऐसा बल्लेबाज है जिससे कि बॉलर भी डरते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो कई बार तो ऐसे अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल देता है जो कि टेस्ट में कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल भी उन्होंने आगे निकल कर मारे हैं, और रोज वीक भी जब मारा है, उनके पाँव को जो गेंद लगा है वो तभी लगा है। अब देखने वाली बात है कि हमें चाहिए ऋषभ पंत, अब बैटिंग करना चाहिए उसको आज, और पता नहीं इंजरी कैसी है। इंजरी अगर सीरियस है फिर तो भारतीय टीम को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जैसे वो बैटिंग कर रहे थे 37 रन पर, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, और एक ऐसा खिलाड़ी है जो बड़ी तेज़ी से रन बनाता है और अपनी टीम को एक ऐसी स्थिति पे लेके जाता है जहाँ पे आप मैच जीत सकते हैं। और ये इंडियन टीम की बैकबोन है। उसने पहले टूर किया था इंग्लैंड का, उसमें भी उन्होंने बड़े बड़े रन बनाए थे। क्या आप ये मानते हैं कि यशस्वी जो हैं एक यंग प्लेयर, लेकिन अब वो एक बेहद इम्पोर्टेंट कड़ी है टीम इंडिया की? बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इंडिया की। देखिए, जसवाल जो है एक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और बहुत ही टैलेंटेड है। अगर ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने वहाँ पे भी बहुत अच्छा किया, और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी जो उन्होंने 58 रन बनाए हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की। मैंने उसकी सारी बैटिंग देखी है, बड़ा लेट खेले हैं, और जब वो आउट हुए हैं, आउट होने वाला बॉल नहीं था, उनको भी बड़ा अफसोस हुआ होगा, क्योंकि
58 रन पर अगर आप ऐसे आउट हो जाते हैं तो थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होता है। थोड़ा सा गेंद हल्का सा बाहर निकला डॉसन का, और वो स्लिप में आउट हुए। पर वेरी वेरी गुड यंगस्टर है ना, इंडिया को मिला है, जो कि आने वाले सालों में आप इसका बहुत नाम सुनेंगे, और ये बट टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट विडिक्टा पर। और पहले दिन 264 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और इसमें एक अहम पारी जो है वो साई सुदर्शन की भी रही। उन्हें फिर से मौका दिया गया है। साई सुदर्शन ने बेन स्टोक के साथ जो पारियां खेली हैं उसमें अगर हम देखें तो 3 बार उनको आउट किया है बेन स्टोक ने। क्या उन्हें मीडियम पेसर्स और खास तौर पर स्टोक्स जैसी लंबी गेंदबाजी से निपटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है? हालांकि जो उनकी पारी थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। नहीं, एग्जैक्टली जिस तरह से कल उन्होंने खेला है, थोड़ा मेच्योरिटी और थोड़ा एक्सपीरियंस 2 इनिंग का दिखा चुके हैं, और अच्छी कन्विंसिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। मगर एक साइड है जहां पर वो वीकनेस आता है, वो है इनका लेग साइड, और वही उसी पर ही टारगेट कर रही है इंग्लैंड लगातार। उनके पैर की तरफ डाल रही है, जिसमें वो ऑफ द पैड्स खेले और विकेट कीपर के पास जाए। नहीं तो देखिए, जिस तरीके के बैट्समैन है वो आपको क्लासिकल बैट्समैन नजर आएंगे, जिनका बैकलिप नहीं है और शॉट्स थ्रू द ग्राउंड ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने वो पुल करते हैं, जिस तरह से उनके हुक्स आते, पुल्स आते, मुझे बहुत कन्विंसिंग लग रहे हैं। बट अभी तक सो फार सो गुड, ही इज बीन वेरी कन्विंसिंग। हाँ, कोशिश तो जारी रहेगी इंग्लैंड की लेग साइड पे उनके पैरों पे डालना, मगर उसका हल तो उनको जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका हल नहीं निकला तो इनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक समझदारी वाली बल्लेबाजी की है, और आई होप ये पारी को बढ़ाते चले जाए, क्योंकि आपने जी। 3 बड़े बैट्समैन खो दिए इस वक्त जो फॉर्म में थे, यशस्वी हम्म। जायसवाल या केएल राहुल। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया 12 रन पे। कहीं हम्म। ना कहीं ऋषभ पंत का इंजरी होना, अगर वापस नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जडेजा और साई सुदर्शन के ऊपर है इस वक्त, और साई सुदर्शन बिल्कुल, खास बहुत करके ही क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी नॉक सेट उन्होंने प्लेयर किया है, है। और ताऊ उनकी से एक और जिम्मेदारी बात है, आगे लेके हम जाने की। हम अगर ऊपरी तरह तौर पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कोई स्कोर नहीं है कि टीम टीम को जिता दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कितना इंपॉर्टेंट, ये नंबर से पता चलता है। 1296 दिन, 1296 डेज के बाद किसी नंबर 3 भारतीय बैटर ने 50+ का स्कोर जो है उसे क्रॉस किया है। सवाल ये कि क्या ये साई सुदर्शन भारत के लिए नंबर 3 के लिए अब लॉन्ग टर्म का एक ऑप्शन है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर जो दिया आपने, 1296 दिन के बाद किसी ने 50 मारा है, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करते आ रहे हैं पुजारा के जाने के बाद, कि हम्म। भाई कौन है वो नंबर 3। और हमने काफी एक्सपेरिमेंट किया है, चाहे शुभमन गिल हो, करुण नायर हो पिछले मैच में, उसके पहले सुदर्शन। तो लॉन्ग टर्म तो फिलहाल नहीं कह सकती, क्योंकि लॉन्ग टर्म होने के लिए आपको रन बनाना पड़ेगा, और काफी अच्छे लंबे समय तक रन बनाने पड़ेंगे, और प्रूव करते रहना पड़ेगा। पोटेंशियल तो दिख रहा है बंदे में, और अबिलिटी है बंदे में कि भाई ये लॉन्ग इनिंग्स खेल सकता है, ये डट के खेल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डट के खेलना, आपको एक दीवार बन जाना है जब आपकी इंपॉर्टेंट विकेट चली गई है। तो वो तो कल दिखाया है उन्होंने, अभी तक 50 मार के साबित किया है कि भाई है अबिलिटी। बट अब वो कितना आगे लेके जाएंगे वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि देखिए ये मैच में अटकलें लग रही थी कि ध्रुव जिरेल शायद आए, हम्म। या करुण नायर को शायद एक और मौका मिले। तो ये सब अटकलें हटाकर यहाँ पर गौतम गंभीर ने उनको सीधा सीधा नंबर 3 पे भेजा है, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है एट द एंड ऑफ द डे, बिल्कुल। जो पूरी टीम को संभाल लेती है। अगर ओपनर चले गए या मिडिल ऑर्डर के साथ जोड़ना हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है इनको अपनी पोजीशन पक्की करने का। जब आप 50 हम्म। बना लिए हैं, और यहाँ पर अगर आप 100 की तरफ जाएं, 150 की तरफ जाएं, तो शायद आप नंबर 3 के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। सबसे और बड़े क्यों ना यार, दावेदार बन टेक्निक सकते हैं। इनकी बड़ी ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, जी। बड़ी ही बिल्कुल जी। ताउस, लेकिन आप जरा ना अलग अलग फर्स्ट डे के मैच को अगर हम अलग अलग हिस्सों में बात कर देखते हैं तो टीम ने थोड़ा डिफरेंटली परफॉर्म किया है। पहले सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा, 78 रन बनाए। दूसरे सेशन में 3 विकेट गिर गए, 71 रन बने। तीसरे सेशन में फिर 1 विकेट गिरा और 115 रन बने। क्या ये दिखाता है कि टीम इंडिया मेंटली बहुत ही बैलेंस है और बैटिंग की गहराई भी है, यानी उसे पता है कि किस मौके पर किस तरह से खेलना है और संभल कर खेलना है? एग्जैक्टली और ये अगेन मैं फिर से वो रिपीट करना चाहूंगा कि भाई विराट और रोहित नहीं होने के बाद, वो एक्सपीरियंस, वो ऑरा कम होने के बाद, ये टीम जो एक यंग टीम है, जो आईपीएल में पली बड़ी है, वो ऐसा एक्सपीरियंस दिखा रही है, वो संतुलन दिखा रही है, कंट्रोल दिखा रही है, पेशेंस दिखा रही है, तो बड़ी बात है। क्योंकि जब आपकी 3 विकेट लगातार एक दूसरे सेशन में चली जाए,
तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। मगर जिस तरह से ये इन्होंने निकाला है, साई सुदर्शन ने संभाला है पारी को, जडेजा ने खड़े रहे, अभी तक जडेजा तो ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है मगर खड़े रहे हैं डट कर। तो समझिए कहीं ना कहीं ये टीम मेच्योरिटी दिखा रही है अपनी। शुरुआत अच्छी थी, मैं चाहता शायद यशस्वी, और वो खुद चाहते, यशस्वी केएल राहुल अच्छी शुरुआत दिए थे तो उसको ही कंटिन्यू रख पाते। मगर कहीं ना कहीं केएल राहुल मुझे थोड़ा डिफेंसिव लगे, थोड़ा माइंडसेट उनका अलग ही लग रहा था, बॉडी लैंग्वेज। मगर उतना ही बिंदास यशस्वी जायसवाल लग रहे थे, जिस तरह से कट कर रहे थे, जिस तरह से अब रैम शॉट्स खेले, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। अगर कैच नहीं जाता वो तो शायद वो और लंबा पारी खेलते, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल, टीम उन इंडिया ये दोनों वाली की बहुत जो ज्यादा पारियाँ थी मेच्योर्ड है बहुत एट इम्पोर्टेंट दिस थी। एज और आज दूसरे ट्रांजिशन में। जी, और आज चौथे टेस्ट के दूसरे दिन बहुत ही निगाहें रहने वाली हैं, खास तौर पर लॉर्ड्स टेस्ट के हीरो रहे, क्योंकि भले हम मैच हारे हों लेकिन जो आखिरी तक खड़ा रहा और लड़ता रहा वो रविंद्र जडेजा है। और फिर एक बार वो मैदान में आ गए हैं और दूसरे दिन आज कुछ और जबरदस्त नॉक्स देखने की उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस हमसे जुड़ने के लिए। वेस्ट इंडीज की टीम अपने क्रिकेट कल्चर के लिए जानी जाती है, अपने बिंदास खेल के लिए जानी जाती है और अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती है। तो क्रिस गेल के अंदाज से तो आप वाकिफ ही हैं, लेकिन पूरी वेस्ट इंडीज टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो अपने खेल के साथ साथ अपने स्टाइल के लिए, अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। फिडेल एडवर्ड अपने 6 पैक्स ऐप के बारे में क्या बता रहे हैं, सुनिए इस खास बातचीत में। Well, now it's time to talk to the big man himself. It's Chris Gayle. Yes, he's a great guy. We all know that. We've spoken to him about his growing up years, his fascination with the autographs, and when was the first time he actually signed an autograph. We've got an exclusive look in his life and his interaction with the kids and why fans are important. Let's listen in. The fans don't let go of you. They can't have more and more of you. Enough. These people are the most important people in the ground right now. The fans are important. We know that. We have to try and please them as much as possible. And you know, they're here, they pay their hard-earned money, so we've got to give them a bit of time. So tuck in their belly. A very off-track question. What was the first autograph you remember of yourself as a kid? And who was it? Nah, as a kid, I didn't really go to Any of the cricket matches? Nah, not really. Nah. What was your first autograph ever? I mean, I remember when I made my debut in Toronto, 1999. I was on the boundary signing autograph. I was so nervous. I couldn't even sign it properly. Like hands were shaking. Like I got to hold the hand and say, "Sign it properly, mate." You know. So those are the times I really actually start to sign autograph. You know, And taking one as a fan when you were this age? Nah, not my thing. I mean, Jamaican, we're very laid back. We're not like that to see a star and take a photo. We're very laid back, pretty chill. Not say we won't do it, but as a kid, no, we didn't know about autograph those days, mate. Absolutely. That was Chris Gayle. We'll have to let him go and spend time with his fans. Yes. We've got fans of all this thing. Come, let me just have a quick word with you. Vaibhav, what's your name? Please stand here. My name is Samir. Sneh? Samir. Samit. Samir. Yeah. SAMIL. SAMIL. Who's your favorite cricketer? Shami. Kid Rahul. Right now. Kid Rahul. If I tell you right now. Ramesh. Chris Gayle. Absolutely. What did he write here? He wrote a signature test. Absolutely. So you've got, how old are you? 11. 11. Was this your first ever cricket autograph? Autograph, yes. Autograph, yes? Yes, it's my first autograph. What do you like of Chris Gayle? He's a very nice guy. Did he ask you your name? No. But did he sign and told you to tuck your belly in? Yes. What's your name? Did you get your autograph? Yes. Where did he sign? On my bat. Oh, who signed on your t-shirt? Chris Gayle. Oh, he did. Lovely. Did you get your autograph? Who was this? Gayle. All right. So Gil seems to be our favorite for the kids, and that's all we had time for. Thank you. Well, it's the same time. I hope you've enjoyed watching Chris Gayle, but we've also got another superstar. Yes, Brett Lee. He is one of the towering figures of the fast bowling. He tells us that he spent 4 decades bowling and his love for Asha Bhosle's song and his invitation for another gig. Yes, let's listen in to the great man himself. When we look at your sons, do you remember your teenage years?
Of course, and you know it's a great moment to share that with my my oldest boy. I've got 3 children, but Yes. you know Preston's been there. He's watched my career unfold since 2006. So nearly 19 years of age, but yeah, just great to share with him. And he's been, you know, I've set up a bit of a chat with Chris Gale. He's always been super keen to meet him, and he met him today for the first time. Absolutely. We saw some nice camaraderie between your kids and Chris Gale. Special guy, special man, special occasion. Look, this gentleman behind me is he's a rock star. I mean, you don't get any better than Henry Christopher Gale. He's a lovely guy, and just for him to spend 5 minutes with my son was very special. Absolutely. We've seen you grow up from a speedster to a legend. Do we see the shades of Brett Lee in your junior? Oh, look, I just want Preston to have fun. You know, the most important thing is I've always said, don't play cricket because I did. You choose what you love. But yeah, he's over here playing cricket over at Litchfield Cricket Club, and he's opened the bowling and batting at number 3. So he's certainly enjoying it. But it's just nice he's got that opportunity. Time has passed by, but Brett Lee remains the same what he did in early 2020, 2010, 2020. What's the secret? Not as many licks. Absolutely. Not better. Yeah. Look, I still love it, and I worked out. I said today at the press conference that I've been bowling for 40 years now. Yes, exactly. It has to end soon, but I'm loving it. I'm still enjoying it. When you have a tournament like this of the legends coming, it's like the old camaraderie together. 2007 World Cup, 2003 World Cup, Yeah. 2011 World Cup. All your friends played there. It is, and you've just got to look at the caliber of players that was on show today on both teams. You know, they're superstars on both teams, and you know, to play against Gailey again, you know, the universe boss, and DJ Bravo. It's just, you know, it's very special at nearly 49 years of age to still be able to do it. So it's fun. What did you advise your the team today? To go back home soon? Do you have a flight to catch? No, I just said, look, today I want them to go out, and I said the West Indies will come at us hard. They've got that beautiful Lineup. Caribbean flair, and they've got the players that can dominate the top order with the bat. They've got pace through that middle period as well. But we want to go out there and just have fun today, and I thought we played very close to the perfect match today. Absolutely. One last quick question. People also remember you. Your musical fans remember you with the Asha Bhosle song as well. Do you think there's something coming up in the future? Any musical? Well, if Asha wants to do another song, Hame Tumara Hun Tumari Hira Hunga. Lovely. Thank you very much, Binga. You've been a great. We are talking to Mr. Edwards, the man who takes wickets on the first delivery. But today against our friends from Australia, you couldn't turn your magic in the last 24 hours? No. I picked up a little injury in the last game I played, so it was a bit too quick of a turnaround for me to play in this game. But you think your total was up in the ground for good, or do you think you lacked a couple of 20 odd runs short this time? Yeah, I reckon we were more like probably 30 to 35 runs short. Yeah, it was still a good wicket, but I don't think we bowled as well as we could. Do you think this wicket, with the kind of greens that it has, you had a mouth-licking spell last evening. Do you think it was little too difficult today? The ball wasn't doing much, the pitch wasn't doing much? Well, today the conditions also played a part too. Yesterday it was more overcast than today. So today, when the Australians were bowling, it was a bit overcast, and they were getting the ball to move a little bit. When we batted, when we bowl now, the sun came out and it wasn't really swinging for us. So, but the Australians play well. When you lose your wickets, do you think there's a problem putting up a big partnership? It's always a problem. When you lose wickets. You don't want to lose wickets. You always want to build partnerships. And when you got 2 guys going, it makes it easier for us to score. But we was losing wickets very quickly. All right. Thank you very much. That was Fidel Edwards. Congratulations for last game, but hard luck for today and big luck for tomorrow. Yeah. Okay. Thanks. Thank you. Yesterday you were on a roll, on a swing, and suddenly you found yourself 20-30 runs short today? Yeah, I think so. I think we didn't get a proper hold of the wicket. Yeah. But I think we continuing forward, we have to play more harder and stronger. You've got 2 remaining games. Do you need to go back to your drawing board, think something, get the messieurs up, get yourself going there? Yeah, well, we have 2 rest days. We have plenty of experienced guys here with us. So just to continue playing basic cricket and play what we know best.
And that is to entertain the fans. That is definitely to entertain the fans. Just in a setup like West Indies champions and the legends, you have the Gales and the Pollards of the world. Do you still get excited and get the goosebumps when these guys walk out with you? Yeah, well, of course, these guys play so much cricket around the world. It's so great to be amongst them playing, even as old as we get. It's amazing to see them play still. Mr. Perkins, do you think this was a different pitch today, behaving completely different to what Fiddle Edwards did yesterday? Well, I think the pitch was, when we batted, it was a bit lower and slower. I don't know, when the sun came out, the pitch dried out with more little moisture it had, and they probably got a better pitch to bat on. Any message for the fans who are cheering you from all parts of the world, especially the Indian fans who come together? Yeah, just continue to support us. These things happen in cricket sometimes, but we'll come back stronger. And thank you very much. You had a very tough game today. Definitely, this is definitely a tough game. I mean, look, Australia have a lot of current players that is playing with their team, and they are playing at a professional level at really high standards. Our guys are a lot long retired and now playing, and I mean, it shows out there also. Absolutely. We're talking to Shivnarine Chanderpaul, the coach and the player. Do we see you as a player soon? Yeah, I don't know. I don't have anything here to play, but I was told I'm here to coach. So. Absolutely. But one thing, yesterday the pitch looked different for you, and today it looked completely off track. It seemed like a different pitch altogether. Look, it's we lost some wickets today, and it's really some miss hit. Like things just didn't go our way today. The score wasn't that far off. We were 140 something, 170 something yesterday. I mean, if they got those batters had probably gotten in today, it probably make a difference in the score, but they didn't get in. And then, I mean, we have a few injured guys too, and we're trying to monitor them, making sure that that they could be fit enough to play the next. Were you 30 runs short? Yeah, definitely. With a few runs short. I mean, look, Australia went hard at the attack on early, and then it shows like they could have probably gotten 300 or close to 300. So, I mean, yeah, definitely. We needed our guns to fire today, and it didn't happen. So, you know, that's how cricket goes. That's how T20 goes. All the best for your next match. No worries. Thank you. Congratulations. Thank you. What would be the next strategy for the next match? But if I tell you the strategy now, then the other team will know. So we're going to try to bounce back. We're going to come, better. Obviously, Australia played better than us today, and they were deserving winners. I would like to give a message to the West Indian champions fans. They should be motivated. Yeah, of course. C20 cricket, these things happen. We got a couple, low ones that, got past our bats and stuff like that. Couple key batsmen, and a couple of us didn't get going, some soft dismissals. So again, keep supporting. Again, this is part and parcel, of sort of legends cricket. You want to go and you want to enjoy yourself. And again, yes, you want to win, but again, someone has to win and someone has to lose. Well, there you had it. You had three of the best, biggest names of the game talking about not only the game, about their fans, their affection, their love for the game, and what keeps them going on. Playing competitive cricket, even after 4 decades. Yes, we are at the WCL. The game is called Cricket for Legends, and we had some of the bigger legends we've interacted. I hope you've enjoyed the presentation that we've managed to get you from Birmingham itself. And thanks to the West Indies team champions and the team owner Ajay Sethi, we say goodbye and promise to get you another special presentation soon. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, आप हमारे साथ जुड़े। नॉर्थहैम्पटन में सुनील मौजूद हैं जो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स को कवर कर रहे हैं और वहां से ये इंटरेस्टिंग बातचीत हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।